हेलो एवरीवन, दी स्टडी टॉप में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं और इस वीडियो में हम लोग जो है संविधान के अति महत्वपूर्ण अनुच्छेद को देखने वाले हैं, जो कि सारे अनुच्छेद जो है एक साथ कवर कर लेंगे हम लोग। और इससे बाहर मेरा गारंटी है कि आप लोगों को एक भी क्वेश्चन अनुच्छेद से बाहर देखने के लिए नहीं मिलेगा। हर एक एग्ज़ाम में 2 से 3 अनुच्छेद पूछा ही जाता है, इसलिए आज से आप लोगों का जो है अनुच्छेद का टेंशन ख़त्म होता है। चलते हैं एक एक अनुच्छेद को हम लोग देख लेते हैं। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। सभी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड जो है दिया हुआ है अनुच्छेद। जो लोग मेरे चैनल पर नहीं है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जो वीडियो अपलोड करे आप तक पहुँच पाएगा। चलते हैं एक एक अनुच्छेद को हम लोग देख लेते हैं। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें और भाई की मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। पहला है आपका अनुच्छेद 1 में है आपका संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 में क्या है? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। जो इम्पोर्टेंट रहेगा हम 2 बार पढ़ देंगे ताकि आप लोगों को इसी वीडियो में याद हो जाएगा, नहीं तो 1 से 2 बार ज़रूर देखिएगा वीडियो, आप लोगों को याद हो जाएगा। अनुच्छेद 2 में है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 2 में क्या है? तो नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना। अनुच्छेद 3 में क्या है? तो राज्य का निर्माण तथा सीमाओं का नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 3 में क्या है? राज्य का निर्माण तथा सीमाओं का नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 4 में क्या है आपका? पहली अनुसूची व चौथी अनुसूची में संशोधन तथा 2 या 3 के अधीन बनाई गई विधियाँ। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ पर जो है नागरिकता। अनुच्छेद 5 में जो है भारतीय संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 6 में है आपका भारत आने वाले व्यक्तियों का नागरिकता। भारत आने वाले व्यक्तियों का नागरिकता अनुच्छेद 6 में है। अनुच्छेद 7 में क्या है? पाकिस्तान जाने वाले को नागरिकता। अनुच्छेद 7 में क्या है? तो पाकिस्तान जाने वाले को नागरिकता। अनुच्छेद 8 में क्या है? तो भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों का नागरिकता। भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों का नागरिकता जो है अनुच्छेद 8 के अंतर्गत दिया गया है। अनुच्छेद 9 में क्या है? तो विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर जो है नागरिकता को ना होना। अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों का जो है बना रहना। नागरिकता के अधिकारों का बना रहना अनुच्छेद 10 में है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 11 में है आपका क्या? तो संसद द्वारा नागरिकता के लिए जो है कानून का विनियमन। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा है। राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में है। अनुच्छेद 13 में क्या है? तो मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने की विधियाँ। अनुच्छेद 14 में क्या है? तो विधि के समक्ष समानता। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 भी इम्पोर्टेंट है, धर्म जाति लिंग पर भेदभाव का प्रतिषेध। अनुच्छेद 16 में क्या है? तो लोक नियोजन में अफसर की समानता। ये तीनों अनुच्छेद इम्पोर्टेंट है, 14, 15 और 16। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। ये भी इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 18 में आपका उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 में वाक की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 में है आपका अपराधियों के दोष सिद्ध के लिए जो है सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराधियों के दोष सिद्धि के संबंध में जो है संरक्षण अनुच्छेद 20 में है, ये याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। अनुच्छेद 21 में आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। विदेश जाने के लिए भी जो है अनुच्छेद 21 के साथ जा सकते हैं और जो है अपने मनपसंद से शादी भी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत कर सकते हैं। अनुच्छेद 21 के को में है आपका 6 से 14 वर्ष के बच्चे को शिक्षा का अधिकार। 6 से 14 वर्ष के बच्चे को शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 का को में है। नेक्स्ट है आपका कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण अनुच्छेद 22 में है। अनुच्छेद 23 में है आपका मानव के दुर्व्यवहार और बाल श्रम। अनुच्छेद 24 में क्या है? तो कारखानों में बालक का जो है नियोजन का प्रतिशत, मतलब कल जोखिम भरे कामों में जो है बालक को जो है शामिल नहीं करना अनुच्छेद 24 में दिया गया है। नेक्स्ट है आपका धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में है। धार्मिक कार्यों के प्रबंधक की स्वतंत्रता जो है आपका अनुच्छेद 26 में है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा। धार्मिक कार्यों के प्रबंधक
की स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 26 में है। अनुच्छेद 29 में आपका अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यक वर्गों का हितों का संरक्षण जो है अनुच्छेद 29 में है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 30 में क्या है, तो शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का जो है अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। अनुच्छेद 32 ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अधिकारों को जो है प्रवर्तित करने के लिए जो है उपचार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को ही कहा जाता है, ये याद रखिएगा। अनुच्छेद 36 में क्या है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का परिभाषा दिया हुआ है, DPSP, जो कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 40 में आपका ग्राम पंचायतों का संगठन, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 48 में जो है आपका कृषि और पशुपालन संगठन। और 48 के को में क्या है, तो आपका पर्यावरण, वन तथा वन्यजीव की जो है रक्षा करना। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 49 में क्या है, तो राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 में क्या है, तो कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथकीकरण। अनुच्छेद 51 में क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा अनुच्छेद 51 में है। नेक्स्ट है आपका मूल कर्तव्य, जो कि रूस के संविधान से लिया गया है, और ये अनुच्छेद 51 के को में जो है मूल कर्तव्य है। अनुच्छेद 52 में क्या है, तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति जो है कार्यपालिका का प्रधान होगा अनुच्छेद 53 में, राष्ट्रपति का निर्वाचन 54 में। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 55 में जो है आपका राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति है। अनुच्छेद 56 में आपका राष्ट्रपति की जो है पदावधि है। और जो है अनुच्छेद 57 में जो है आपका राष्ट्रपति जो है पुनः निर्वाचित हो सकते हैं। अनुच्छेद 57 में जो है राष्ट्रपति पुनः निर्वाचन के पात्र हो सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। राष्ट्रपति का जो है निर्वाचन होने का अर्हता मतलब योग्यता, राष्ट्रपति का योग्यता जो है 58 में है। राष्ट्रपति पद के लिए जो है शर्तें ये 59 में है। राष्ट्रपति शपथ लेते हैं अनुच्छेद 60 के अनुसार। राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग चलाया जाता है, ये जो है अनुच्छेद 61 के अनुसार, जो कि अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 62 में क्या है, तो अनुच्छेद 62 में आपका हो जाएगा राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति को भरने के लिए जो है निर्वाचन का समय और रीतियाँ। अनुच्छेद 63 में क्या है, तो भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, और उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ये अनुच्छेद 64 में है। ये क्वेश्चन जो है दरोगा में पूछा गया था। अनुच्छेद 65 में क्या है, तो राष्ट्रपति के पद रिक्त होने पर जो है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की जगह काम करेंगे, अनुच्छेद 65 के अनुसार। अनुच्छेद 66 में आपका उपराष्ट्रपति का जो है निर्वाचन है, और उपराष्ट्रपति का पदावधि जो है अनुच्छेद 67 में है। उपराष्ट्रपति का पदावधि अनुच्छेद 67 में है। नेक्स्ट है आपका उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति पद भरने के लिए जो है निर्वाचन, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 68 में। अनुच्छेद 69 में क्या है, तो उपराष्ट्रपति द्वारा जो है शपथ है। अनुच्छेद 69 में क्या है, तो उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ है। अनुच्छेद 70 में हो जाएगा आपका अन्य आकस्मिकता में जो है राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 71 में क्या है, तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी जो है बातें जो है अनुच्छेद 71 में कही गई है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 72 में क्या है, तो अनुच्छेद 72 में हो जाएगा आपका क्षमादान की शक्ति भारत के राष्ट्रपति को है। अनुच्छेद 73 क्या है, तो संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार जो है अनुच्छेद 73 में है। अनुच्छेद 74 में क्या है आपका, तो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा, अनुच्छेद 74 के अंतर्गत। अनुच्छेद 75 में क्या है, तो मंत्रियों के बारे में उपबंध है 75 में। अनुच्छेद 76 इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत का जो है एक महान्यायवादी होगा, अनुच्छेद 76 में। भारत सरकार के कार्यों का संचालन जो है अनुच्छेद 77 के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 78 में क्या है, तो राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री 78 में है। 79 में है आपका संसद का गठन है। 80 में हो जाएगा अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का संरचना है,
अनुच्छेद 81 में आपका जो है लोकसभा का संरचना है। एक छोटा सा ट्रिक याद रखिएगा, सो रो लो सरल। सो से संसद हो गया 79 में अनुच्छेद, रो से राज्यसभा हो गया अनुच्छेद 80 में, और लो से लोकसभा हो गया अनुच्छेद 81 में। ये तीनों याद हो जाएगा लंबे समय तक। नेक्स्ट है आपका संसद के सदनों की अवधि जो है अनुच्छेद 83 के अंतर्गत है। 84 अनुच्छेद के अंतर्गत जो है आपका क्या हो जाएगा, संसद के सदस्यों के लिए जो है अहर्ताएँ हो जाएगा। अनुच्छेद 85 में क्या हो जाएगा, तो संसद का सत्र जो है 17वासन और विघटन। राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग कर सकता है अनुच्छेद 85 के अंतर्गत भी। अनुच्छेद 87 में क्या है, तो राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण है। अनुच्छेद 88 में क्या है, तो सदनों के बारे में जो है मंत्रियों और महान्यायवादियों। और अनुच्छेद 89 में क्या है, तो राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 90 में क्या है, तो उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने या पद हटाए जाने से है, अनुच्छेद 90। अनुच्छेद 91 में क्या है, तो सभापति के कर्तव्य का पालन और शक्ति है। सभापति का कर्तव्य का पालन और शक्ति जो है अनुच्छेद 91 में है। अनुच्छेद 92 में हो जाएगा आपका सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प जो है विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन ना होना, अनुच्छेद 92 में। अनुच्छेद 93 में क्या है, तो लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो है जिक्र भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 में किया गया है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना यह अनुच्छेद जो है 64 के अंतर्गत होगा। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 95 में क्या है, तो अनुच्छेद 95 में हो जाएगा आपका अध्यक्ष में जो है कर्तव्य और शक्तियाँ। अनुच्छेद 96 में क्या है, तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प हो तब उसका जो है पीठासीन ना होना। अनुच्छेद 97 में क्या हो जाएगा, तो सभापति, उपसभापति तथा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते के बारे में जिक्र किया गया है। 98 में क्या हो जाएगा आपका संसद का सचिवालय, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 98 संसद का सचिवालय। अनुच्छेद 99 में आपका सदस्य का शपथ एवं प्रतिज्ञान। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 100 में क्या है, तो संसाधनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों के कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति है। गणपूर्ति जो है अनुच्छेद 100 के अंतर्गत होता है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 108 में क्या है, तो कुछ दशाओं में दोनों सदनों की जो है संयुक्त बैठक जो है आपका अनुच्छेद 108 में है। अनुच्छेद 109 में है धन विधेयक के संबंध में जो है विशेष प्रक्रिया। धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया अनुच्छेद 109 में है। और जो है धन विधेयक का परिभाषा जो है अनुच्छेद 110 में है। विधेयकों पर जो है अनुमति ये अनुच्छेद 111 में है। और जो है बजट शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान में कहीं नहीं किया गया है। इसके लिए जो है वार्षिक वित्तीय विवरण जो है अनुच्छेद 112 में दिया हुआ है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 118 के अंतर्गत जो है प्रक्रिया के नियम है। अनुच्छेद 118 में प्रक्रिया के नियम है। अनुच्छेद 120 में क्या है, तो संसद में जो है प्रयोग की जाने वाली भाषा है। अनुच्छेद 123 इम्पोर्टेंट याद रखिएगा, संसद जो है विश्रांति कला में जो है राष्ट्रपति की अध्यादेश, राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी कर सकता है अनुच्छेद 123 के अंतर्गत, ये भी याद रखिएगा। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन का जो है प्रावधान अनुच्छेद 124 में किया गया है। अनुच्छेद 125 में क्या है, तो न्यायाधीशों का जो है वेतन है। अनुच्छेद 125 में न्यायाधीशों का वेतन है। अनुच्छेद 126 में क्या है, कार्य या कार्य प्रमुख न्यायमूर्ति की नियुक्तियाँ। अनुच्छेद 127 में क्या है, तो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 127 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 128 में क्या है, अनुच्छेद 128 में तो सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। अनुच्छेद 129 इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा कि उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा अनुच्छेद 129 के तहत। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 130 में क्या है, तो आपका हो जाएगा उच्चतम न्यायालय का स्थान है। अनुच्छेद 131 में क्या है, तो उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता है। अनुच्छेद 137 में क्या है, तो निर्णय एवं आदेशों का पुनर्विलोकन है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 143, ये इम्पोर्टेंट है,
तो उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांग सकता है राष्ट्रपति, अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। अनुच्छेद 144 में क्या है, तो सिविल एवं न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता। अनुच्छेद 144 में क्या है, तो सिविल एवं न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 148 में क्या है आपका, तो अनुच्छेद 148 में हो जाएगा भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 149 में हो जाएगा आपका नियंत्रण महालेखा परीक्षक के कर्तव्य शक्तियों का जिक्र जो है अनुच्छेद 149 में किया गया है। अनुच्छेद 150 में हो जाएगा आपका संघ की राज्यों के लेखन का प्रारूप। अनुच्छेद 153 में क्या है, तो राज्यों के राज्यपाल के बारे में जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 154 में क्या है, तो राज्यों की कार्यपालिका शक्ति जो है राज्यपाल में निहित होगा, अनुच्छेद 154 के अंतर्गत। अनुच्छेद 155 में क्या है, तो राज्यपाल की नियुक्ति है। अनुच्छेद 156 में क्या है, तो राज्यपाल की पदावधि है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 157 में क्या है, तो राज्यपाल नियुक्त होने की अर्हताएँ हैं। अनुच्छेद 158 में क्या है, 158 में जो है अनुच्छेद 158 में क्या है, तो आपका राज्यपाल के जो है पद के लिए जो है शर्तें हैं। अनुच्छेद 159 में क्या है आपका, तो ये हो जाएगा आपका राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान है। अनुच्छेद 163 में हो जाएगा आपका राज्यपालों को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 163 में जो है राज्यपालों को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 164 में क्या है, तो मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध है। अनुच्छेद 165 में क्या है, तो राज्य का महाधिवक्ता। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 166 में क्या है, तो राज्य सरकार का संचालन है। अनुच्छेद 167 में क्या है, तो राज्यपाल को जो है शक्ति देने के लिए जो है मंत्रियों के कर्तव्य। और अनुच्छेद 168 में क्या है, तो ये राज्य के विधानमंडल का गठन अनुच्छेद 168 में है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 170 में क्या है आपका, तो अनुच्छेद 170 में हो जाएगा आपका विधानसभाओं की संरचना। अनुच्छेद 171 में क्या है आपका, विधान परिषद की संरचना। अनुच्छेद 172 में क्या है, तो राज्यों के विधानमंडल की अवधि। अनुच्छेद 176 में क्या है, तो राज्यपाल का जो है विशेष अभिभाषण है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 177 के अंतर्गत हो जाएगा आपका सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार। अनुच्छेद 178 में हो जाएगा आपका विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 179 में हो जाएगा आपका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने या पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 180 में हो जाएगा आपका अध्यक्ष के जो है पदों के लिए कार्य व शक्ति। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 181 में क्या है, तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का जो है कोई संकल्प पारित होने पर उसका पीठासीन ना होना। अनुच्छेद 182 में क्या है, तो आपका हो जाएगा आपका विधान परिषद का जो है सभापति और उपसभापति अनुच्छेद 182 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 183 में हो जाएगा आपका सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होने पर जो है पद त्याग या पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 184 में क्या है, तो सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन व शक्ति है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 185 में क्या है आपका, तो सभापति उपसभापति को पद से हटाए जाने का संकल्प विचाराधीन होने पर उसका जो है पीठासीन ना होना। अनुच्छेद 186 में क्या है, तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभापति और जो है उपसभापति के वेतन और भत्ते हैं। अनुच्छेद 187 में हो जाएगा आपका राज्य के विधानमंडल का सचिवालय। राज्य के विधानमंडल का सचिवालय अनुच्छेद 187 में है। अनुच्छेद 188 में हो जाएगा आपका सदस्यों द्वारा शपथ और जो है प्रतिज्ञान। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 189 में हो जाएगा आपका सदनों में मतदान रिक्तियां होते हुए भी जो है संसाधनों का कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 199 में क्या है, तो अनुच्छेद 199 में हो जाएगा आपका धन विदेश की परिभाषा। अनुच्छेद 200 में क्या हो जाएगा आपका विधायकों पर जो है अनुमति, ये इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 202 में हो जाएगा आपका वार्षिक वित्तीय विवरण। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 213 में हो जाएगा आपका राज्यपाल जो है अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 213 में राज्यों
के लिए जो है उच्च न्यायालय अनुच्छेद 214 में दिया हुआ है। उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है 129 में, और उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है अनुच्छेद 215 में। ये दोनों याद रखिएगा, पूछा जाता है। उच्च न्यायालय का गठन जो है अनुच्छेद 216 के अंतर्गत। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय न्यायाधीशों की नियुक्ति पद्धति शर्तें। अनुच्छेद 221 में हो जाएगा आपका न्यायाधीशों का वेतन। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 222 में हो जाएगा आपका एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में न्यायाधीशों का अंतरण। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 223 में हो जाएगा आपका कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के जो है नियुक्तियाँ। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 224 में हो जाएगा आपका अन्य न्यायाधीशों की नियुक्तियाँ। अनुच्छेद 226 इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कुछ रीट निकालने के लिए जो है उच्च न्यायालय की शक्तियाँ। अनुच्छेद 231 में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय होगा, अनुच्छेद 231 के अंतर्गत। अनुच्छेद 233 में हो जाएगा आपका जिला न्यायाधीश की नियुक्ति। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बिहार पुलिस में ही पूछा गया अभी हाल फिलहाल में। अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियाँ। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 241 में क्या है आपका, तो संघ राज्य क्षेत्र के लिए जो है उच्च न्यायालय का प्रावधान, अनुच्छेद 241 याद रखिएगा। अनुच्छेद 243 में आपका पंचायत नगर पालिकाएँ एवं सहकारी समितियाँ। अनुच्छेद 244 में क्या है, तो अनुसूचित क्षेत्रों व जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। अनुच्छेद 248 में है आपका अपशिष्ट शक्तियाँ जो है केंद्र में निहित है, या अपशिष्ट विधायी शक्तियाँ अवस्थित है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 248 में जो है अपशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित होगा, या अपशिष्ट विधायी शक्तियाँ। नेक्स्ट है आपका, अब हम लोग जो है अनुच्छेद 252 को देख लेते हैं। अनुच्छेद 252 है आपका 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्तियाँ। अनुच्छेद 254 में क्या है आपका, तो संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाए गए विधियों में असंगति। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 256 के अंतर्गत हो जाएगा आपका राज्यों की और संघ की बाध्यता। अनुच्छेद 257 में हो जाएगा आपका कुछ दशाओं में राज्यों पर जो है संघ का नियंत्रण। अनुच्छेद 262 इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, अंतर्राज्यीय नदियों या नदी दोनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय विकास परिषद का गठन जो है अनुच्छेद 263 में किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। संचित निधि 266 और आस्मिकता निधि 267 में। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 269 में हो जाएगा आपका संघ द्वारा उद्गृहित और जो है संग्रहित किंतु दोनों को सौंपे जाने वाला कर। अनुच्छेद 270 में हो जाएगा आपका संघ द्वारा किए गए संघ और राज्यों के बीच वितरण किए जाने वाला कर। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 280, ये इंपॉर्टेंट है, वित्त आयोग का गठन जो कि राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 281 में हो जाएगा आपका वित्त आयोग का जो है सिफारिश। वित्त आयोग की सिफारिशें जो है अनुच्छेद 281 में है। अनुच्छेद 292 में क्या है, तो भारत सरकार द्वारा उधार लेना। अनुच्छेद 293 में क्या है, तो राज्यों द्वारा उधार लेना। अनुच्छेद 300 को में क्या है, तो ये आपका इम्पोर्टेंट है, संपत्ति का अधिकार, जो कि 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा हटा दिया गया है और अनुच्छेद 300A में रख दिया गया है, जो कि विधिक अधिकार के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट आपका अनुच्छेद 301 व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 309 में हो जाएगा आपका राज्यों की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें। अनुच्छेद 310 में हो जाएगा संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 313 संक्रमणकालीन उपबंध। अनुच्छेद 315 संघ राज्य के लिए जो है लोक सेवा आयोग मतलब BPSC का जो है गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 316 जो हो जाएगा आपका सदस्यों की नियुक्ति एवं पदावधि। अनुच्छेद 317 में हो जाएगा आपका संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्यों को हटाया जाना या निलंबित किया जाना। अनुच्छेद 317। अनुच्छेद 320 में हो जाएगा आपका लोक सेवा आयोग के कृत। और अनुच्छेद 327 के अंतर्गत हो जाएगा आपका प्रशासनिक अधिकरण। नेक्स्ट है आपका
अनुच्छेद 323 खो में हो जाएगा आपका अन्य विषयों के लिए जो है अधिकरण। अनुच्छेद 324 में हो जाएगा आपका निर्वाचनों के लिए अधीक्षण, निर्देशन और जो है नियंत्रण का जो है निर्वाचन आयोग में निहित होना। अनुच्छेद 329 में हो जाएगा आपका निर्वाचन संबंधी मामले में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन। अनुच्छेद 330 में हो जाएगा आपका लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 331 में क्या दिया हुआ है आपका, तो लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का जो है प्रतिनिधित्व, जो कि 104वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 332 में आपका राज्य के विधानसभा में जो है अनुसूचित जाति और जो है अनुसूचित जनजाति के लिए जो है स्थानों का आरक्षण के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 333 में हो जाएगा आपका राज्य की जो है विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का जो है प्रतिनिधित्व। अनुच्छेद 343 में हो जाएगा आपका संघ की परिभाषा। अनुच्छेद 344 में हो जाएगा आपका राज्यसभा के संबंध में जो है आयोग और सदस्य की समिति। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 350 को में है आपका प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में जो है शिक्षा की सुविधाएं, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 351 में हो जाएगा आपका हिंदी भाषा के विकास के लिए जो है निर्देशन। और अनुच्छेद 352 में हो जाएगा आपका आपातकाल की जो है उद्घोषणा का प्रभाव। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 356 हो जाएगा आपका राज्यों में जो है संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर हो जाने की दशा में जो है उपबंध। अनुच्छेद 356 क्या है, तो आपका राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। अनुच्छेद 360 क्या हो जाएगा आपका वित्तीय आपात के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 368 हो जाएगा आपका संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया। और जो है अनुच्छेद 377 में हो जाएगा आपका भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध। और अनुच्छेद 378 में हो जाएगा आपका लोक सेवा आयोग के बारे में बताया गया। आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।